नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एडीआर इंडिया नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम खतरनाक रेल रूट की बात करेंगे जो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक रेल मार्गों में से एक है। इस रेल मार्ग का नाम है साल्टा पोल्वोरिल्ला। इस रेलवे रूट का संचालन साल्टा एंटोफागास्टा रेलवे करती है, जिसे हिल्तिक्विना भी कहा जाता है। अर्जेंटीना में स्थित साल्टा पोल्वोरिल्ला दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे मार्गों में से एक है। इस रेलवे मार्ग का निर्माण सन 1921 में शुरू हुआ था। अर्जेंटीना को उत्तर में चिली के साथ एंडीज में जोड़ने के लिए और इस क्षेत्र में बोरेक्स की खानों की सेवाओं के लिए इस रेलवे मार्ग का निर्माण किया गया था। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई है 941 किलोमीटर। इस रेल मार्ग में 29 पुल और 21 सुरंगें हैं। इस रेलवे ट्रैक के निर्माण में पूरे 27 साल लगे और सन 1948 से इसमें आधिकारिक रूप से रेल चलना शुरू हुई थी। यह रेलवे रूट अर्जेंटीना के साल्टा शहर को चिली के एंटोफागास्टा शहर से जोड़ता है। इसका अर्जेंटीना में 571 किलोमीटर और चिली में 330 किलोमीटर। अभी आप जो इस ट्रेन को देख रहे हैं, इस ट्रेन का नाम है ट्रेन ए लास न्यूबस। हिल्तिक्विना दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा रेलवे और दक्षिण अमेरिका में तीसरा सबसे ऊंचा रेलवे। अभी आप जो ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, इसकी लंबाई 217 किलोमीटर है और इसे खास तौर से पर्यटकों द्वारा देखने के लिए आते हैं। विश्व भर से लोग आते हैं इस रेलवे ट्रैक को देखने के लिए। इस रेलवे मार्ग का निर्माण अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड फॉन्टेन मौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसके बाद एक स्टेशन में इस इंजीनियर के नाम पर एक स्टेशन का नाम रखा गया। इस रूट पर जितने भी गाड़ियां चलती है वो सब डीजल से चलती है और इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि ऊंचे नीचे रेलवे ट्रैक बने हुए हैं और आटाकामा क्षेत्र में खनिज भंडार की उपस्थिति के कारण लाइन पर अधिकांश यातायात में लिथियम कार्बोनेट, बोरेक्स, ब्यूटेन, परलाइट, नमक, यूलेक्साइड और ब्राइन जैसे खनिजों का परिवहन करने वाली मालगाड़ियां ज़्यादातर शामिल हैं। ट्रेन ए लास न्यूबस एकमात्र यात्री ट्रेन है। ये जो अभी आप जो ट्रेन देख रहे हैं, इसका नाम है ट्रेन ए लास न्यूबस। ट्रेन ए लास न्यूबस का अर्थ होता है कि बादलों में चलने वाली ट्रेन। अब आप इसकी ऊंचाई, जो ट्रैक की ऊंचाई है, इसे देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितनी ऊंचाई पर यह ट्रेन चलती है। इसलिए इसका जो हिंदी मीनिंग है, बादलों के बीच में चलने वाली ट्रेन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जेंटीना प्रांत का जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर साल्टा है और यहीं से इस ट्रेन की शुरुआत होती है। अमेरिकी इंजीनियर रिचर्ड फॉन्टेन मौर, जो एक रेलवे इंजीनियर थे, ये भी अर्जेंटीना के मूल निवासी थे। ट्रेन
ए लास्ट न्यू बस, अंग्रेजी में जिसे ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है, साल्टा प्रांत अर्जेंटीना में एक पर्यटक ट्रेन सेवा। और ये मूल रूप से आर्थिक और सामाजिक कारणों से निर्मित हुआ था, पर अब यह मुख्य रूप से पर्यटकों के लिए एक विरासत रेलवे के रूप में रखा गया है। साल्टा पोलोरिल्ला का नाम साल्टा एंटोफगास्टा रखने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। 1960 के दशक की शुरुआत में कुछ छात्रों के द्वारा ट्रेन के डिब्बों के अंदर साल्टा एंटोफगास्टा रेलवे पर एक यात्रा को फिल्माए जाने के बाद इस लाइन का नाम साल्टा एंटोफगास्टा कर दिया गया। इस रेलवे रूट पर पहले स्टीम इंजन चलाए जाते थे, जो ठंडी पहाड़ियों में हवा के साथ साथ बड़े वाष्प प्लम का निर्माण भी करते थे। और जब इसमें फिल्माया गया तो इस फुटेज को क्लोरीन नाम के एक अखबार में चित्र बनाने के लिए पेश किया गया था, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पेश किया गया था, जिसे बाद में फिल्म में स्टीम क्लाउड के कारण ये ट्रेन का नाम ट्रेन ए न्यू बस, ट्रेन टू द क्लाउड्स कहा जाता था। अर्जेंटीना राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी फेरोकार्रियर्स अर्जेंटिनास ने 1990 के दशक की शुरुआत तक सेवा का संचालन किया। जब यहाँ के प्रांत के गवर्नर कार्लोस मेनेम के प्रशासन द्वारा की गई निजीकरण प्रक्रिया में 1991 में लाइन को संभालने वाली एक लोकल ऑपरेटर कंपनी को ट्रेन द लास न्यू बस को संचालन करने की जिम्मेदारी सौंप दी। बीच में कई बार यह ट्रेन बंद भी रही है और 6 अगस्त 2008 के बाद से ट्रेन को फिर से पर्यटक लोगों के लिए खोल दिया गया है और अब यह लगभग कंटिन्यू चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई नई जानकारियाँ भी मिली होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। हमारे दूसरे चैनल भूपेंद्र शो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, एक बार आप उस चैनल पर जरूर विजिट करें।